आज की तेज रफ्तार दुनिया ने कृषि को भी प्रभावित किया है। पुराने और रिवायती ढंग से खेती हमारे लिए कष्टदायी और समय की बर्बादी लगने लगी है। शहर की ओर पलायन के कारण खेतों में काम करने वाले मजदूरों की कमी एक आम बात बनकर रह गई है। कृषि व्यवस्था की ये एक जमीनी सच्चाई है। इस सच्चाई को चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने बखूबी समझा और हिमाचल प्रदेश में कृषि अनुसंधान और उसके साधनों के आधुनिकीकरण की एक कार्य योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। हमारे किसान कृषि में अधिक रुचि लें तो ये आवश्यक हो जाता है कि हमें हिमाचल प्रदेश जो एक पहाड़ी राज्य है उसके अनुकूल कृषि यंत्र बनाएं। हमें हिमाचल प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन हमें एक परियोजना मिली है जिसमें हमने कृषि यंत्र बनाए हैं जो किसानों को दिए जा रहे हैं और मुझे आशा है कि किसान इसका फ़ायदा उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है। इसके बावजूद हजारों हेक्टेयर भूमि पर शुद्ध रूप से कृषि की जाती है। पुरुषों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं। यहां सीढ़ीनुमा खेत दिखाई देते हैं। इस कारण असमतल भूमि पर खेती करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। कई विपरीत परिस्थितियों में भी यहां के किसानों को काम करना पड़ता है। यदि पर्वतीय खेती में आधुनिकीकरण या मशीनीकरण को महत्व नहीं दिया गया तो यहां के युवा किसान मजबूर होकर खेती को छोड़ देंगे, जिससे प्रदेश की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इस तरह के सभी बुनियादी तथ्यों पर शोध और अध्ययन के बाद ही आधुनिक कृषि यंत्रों को विकसित किया गया है। ये विभाग जो है रिसर्च जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोध एवं विकास के लिए सतत प्रयास कर रहा है, जिसमें बहुत से यंत्र मनुष्यों द्वारा, जानवरों द्वारा या यांत्रिक शक्ति द्वारा विकास किए गए हैं, विकसित किए गए हैं और उन यंत्रों को चलाने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एक 3 दिन का या 1 हफ्ते का, इवन 15 दिन का हम प्रशिक्षण देते हैं। चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा विकसित किए गए आधुनिक कृषि यंत्रों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। पावर टिलर। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए पावर टिलर काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। महिलाएं भी इसे चला सकती हैं। इस कृषि विश्वविद्यालय के तत्वावधान में पावर टिलर को पूर्ण रूप से परीक्षण कर किसानों को रिकमेंड भी किया गया है, जिसका इस्तेमाल किसान अपने खेतों में और किराए पर चलाकर अधिक धन अर्जित करने के लिए कर रहा है। ये जो हमने यूनिवर्सिटी में पावर टिलर देखा 13 हॉर्स पावर का, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे इसके साथ जो है हम एक तो आदमी के काम करने का तरीका बदल जाएगा, दूसरा इसमें आदमी कम लगेंगे और इसके साथ बिजाई, गुड़ाई जो भी करना चाहे हम किसान जो वो कर सकता है इससे, और बहुत ही आसान तरीका है। इसके साथ हम अगर खेत के अंदर पानी है तो उसको भी हम लिफ्ट करके बाहर फेंक सकते हैं। दोहरा हल। इस हल का नाम रिवर्सिबल प्लाउ यानी दोहरा हल है। ये पावर टिलर के साथ चलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये दोनों ओर मतलब दाएं और बाएं मिट्टी को पलटने का काम पूरी सक्षमता के साथ करता है। खेतों में मौजूद खरपतवार और कीड़ों मकोड़ों को भी पूरी तरह से ये नष्ट कर देता है। इसमें हिचिंग सिस्टम भी लगा होता है और साथ ही लीवर का भी प्रावधान है, जिसकी सहायता से शेयर को दाएं या बाएं बदला जा सकता है। बहुफसलीय बुआई यंत्र। इसे बहुफसलीय बुआई यंत्र कहते हैं। पावर टिलर की मदद से इसका प्रयोग खेतों में किया जाता है। इसमें 6 बॉक्स मौजूद हैं जिनमें बीज और खाद डाले जाते हैं। ये 3 पंक्तियों में एक साथ काम करता है। हिचिंग सिस्टम के साथ पावर टिलर को जोड़ा जाता है।
ग्राउंड व्हील के द्वारा चेन और स्प्रॉकेट को चलाया जाता है, जिसके द्वारा रोलर को गति मिलती है। लीवर खाद की मात्रा को निश्चित करता है। फरो ओपनर के माध्यम से बीज और खाद खेत में गिरता है। आलू बुआई यंत्र। आलू की बुआई के लिए इस यंत्र को विकसित किया गया है। आलू, खाद और मेड़ तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर भी कहा जाता है। इसमें हीच सिस्टम के साथ पावर टिलर और पोटैटो प्लांटर को जोड़ते हैं। रोटेटिंग रिंग की मदद से आलू डाला जाता है। ये घूमकर आलू को जमीन पर गिराता है। इसमें आलू रखने के लिए बॉक्स भी लगाया गया है। इसमें फर्टिलाइजर बॉक्स भी मौजूद है। सबसे पहले फर्टिलाइजर फरो ओपनर में पहुंचता है। यंत्र के नीचे रिजर लगाया गया है। रिजर मेड़ बनाता है। फसल कटाई यंत्र। इस यंत्र का नाम फसल कटाई यंत्र है। इसके द्वारा गेहूं और धान इत्यादि की कटाई होती है। 1.2 मीटर का कटर वार लगा होता है, जो फसलों को पंक्ति में गिराता है। इसमें पुली गियर बॉक्स कन्वेयर बेल्ट मौजूद है। इसे इंजन के द्वारा पावर प्राप्त होती है। ये जमीन से 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर से कटाई करता है। इसमें 1 घंटे में 1 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है और 1 घंटे के अंदर 3 से 4 कनाल फसल की कटाई हो सकती है। इसे पावर टिलर के साथ भी चला सकते हैं। आलू खुदाई यंत्र। आसानी से आलू की खुदाई के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। खेतों में मौजूद आलू की मेड़ को खोदकर आलू बाहर निकाला जाता है। ये पावर टिलर के साथ चलता है और हिचिंग सिस्टम को पावर टिलर से जोड़ता है। इसमें वी आकार का सेवर मौजूद है, जिसमें रॉड लगे हैं। इसकी मदद से आलू को मिट्टी से अलग किया जाता है। गहाई यंत्र। ये थ्रेशिंग मशीन है। गेहूं काटने के बाद फसल थ्रेशिंग मशीन में डाली जाती है। इसमें ब्लोअर मौजूद है, जो भूसे को अलग कर देता है। इसे पावर टिलर के साथ चला सकते हैं। पावर टिलर में 15 हॉर्स पावर का इंजन होता है। धान थ्रेशिंग यंत्र। इस यंत्र का नाम पेडी थ्रेशिंग है। इसके द्वारा धान की थ्रेशिंग होती है। इसमें थ्रेशिंग ड्रम, बेल्ट और पुली मौजूद है। मोटर बेल्ट पुली को मूवमेंट प्रदान करता है। ब्लोअर के द्वारा खरपतवार को अलग कर सकते हैं। धान की फसल को अलग करने के लिए सीव भी मौजूद है। इस यंत्र के द्वारा 1 घंटे में 1.5 क्विंटल धान की थ्रेशिंग की जा सकती है। हस्त और जानवर चालित यंत्र। खेत तैयार करने हेतु यंत्र हल। इस हल को बैलों के द्वारा खेतों में चलाया जाता है। खेतों को तैयार करने में ये बेहद उपयोगी है। ये एक ऐसा हल है जो पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत ही प्रचलित है। इसे इस्तेमाल करने के बाद ही खेतों में बीजों को डाला जाता है। पालम हल। इसी प्रकार पालम हल को विकसित किया गया है। यह पारंपरिक हल की ही तरह है। इसे इस्तेमाल करने से खेतों में ढेले कम से कम बनते हैं। इस हल की यही सबसे बड़ी विशेषता है। इस हल में लोहे का फाल अलग से त्रिकोणीय प्लेट पर नट बोल्ट की मदद से लगाया गया है। फाल के घिसने पर इसको आगे बढ़ाकर अधिक समय तक प्रयोग किया जा सकता है। रिजर। रिज बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हस्त और जानवर चालित यंत्र, बुआई हेतु यंत्र। गेहूं बुआई यंत्र। इस यंत्र को गेहूं बुआई यंत्र कहा जाता है। इसमें चेन और सपोर्ट रोलर लगे हैं। साथ ही ग्राउंड व्हील भी मौजूद है। ग्राउंड व्हील चेन रोलर को मूवमेंट देता है। इस मूवमेंट के कारण बीज सीड ट्यूब से होते हुए नीचे फ्रो ओपनर में जाता है। इस प्रकार निश्चित गहराई और निश्चित बीज खेतों में गिरता है। इसे हैंडल के द्वारा चलाया जाता है।
ड्राइविंग व्हील यंत्र को ताकत प्रदान करता है। जो कृषि यंत्र हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनके फाइनल करते हैं और उसके बाद फिर ये जो इम्प्लीमेंट है इनको कमर्शलाइजेशन करने के लिए हम बाहर भेजते हैं। जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट में भेज सकते हैं या दूसरी और भी कंपनियां वहाँ इनको भेज सकते हैं। बुआई यंत्र, इसे बीज बुआई यंत्र भी कहते हैं। इसके द्वारा खेतों में बीज डालने का काम पूरा किया जाता है। इसमें 2 बॉक्स मौजूद होते हैं। बीज और फर्टिलाइजर की सही मात्रा दोनों बॉक्सेस में डाली जाती है। इसे चलाने के लिए एक आदमी पीछे हैंडल को पकड़ता है और दूसरा आगे से खींचता है। इसमें एक लीवर लगा होता है जो बीज की मात्रा को निश्चित करता है। पाइप के रास्ते बीज फरो ओपनर में पहुंचता है। बहुफसलीय बुआई यंत्र, इस यंत्र का नाम बहुफसलीय बुआई यंत्र है। इसके द्वारा अलग अलग प्रकार के बीज और खाद डालने का प्रबंध किया गया है। ये यंत्र बीज और खाद को संचालित करता है। चेन के द्वारा रोटर की मूवमेंट से बीज और खाद सही मात्रा में खेतों में गिरते हैं। धान रोपाई यंत्र, पैडी ट्रांसप्लांट मतलब धान रोपाई यंत्र। इसके द्वारा धान की रोपाई का काम व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाता है। इस यंत्र के द्वारा एक समय में 6 पौधों की रोपाई की जा सकती है। इस यंत्र में 6 रोलर लगे हैं। इसके अलावा लकड़ी के 2 फ्लोट होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। इसे हैंडल के द्वारा खेतों में चलाया जाता है। धान बुआई यंत्र, इस यंत्र का नाम पैडी सीडर मतलब धान बुआई यंत्र है। धान के थोड़े अंकुरित बीजों को खेतों में डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ड्रम यानी बॉक्स लगे होते हैं। आवश्यकता के अनुसार ड्रम की संख्या को निश्चित किया जा सकता है। प्रायः 2 या 4 ड्रम का प्रयोग कर 4 या 8 लाइनों में एक साथ धान के बीजों को लगाया जा सकता है। ड्रम प्लास्टिक का बना होता है। इसमें होल के द्वारा बीजों को ड्रम में डाला जाता है। ड्रम प्लास्टिक का बना होने के कारण हल्का होता है। इसे हैंडल के द्वारा चलाया जाता है। लहसुन बुआई यंत्र, लहसुन बुआई के लिए इस यंत्र को विकसित किया गया है। बीज डालने के लिए कप मौजूद हैं। इसमें हैंडल के साथ लगे यंत्र में लहसुन के अलावा दूसरे बीज भी लगाए जा सकते हैं। निराई गुड़ाई यंत्र, हलोडर, हलोडर खेतों में हलोट करने के लिए उपयुक्त यंत्र है। जब धान की फसल 20 से 30 दिनों की हो जाती है तब घास और खरपतवार आ जाते हैं। इस कारण हलोट करना जरूरी होता है। इसे बैलों के द्वारा खेतों में चलाया जाता है। यह पालम हल का छोटा रूप है। इसका वजन बहुत कम होता है। व्हील हो या गुड़ाई यंत्र, इस यंत्र का नाम गुड़ाई यंत्र है। खेतों में निराई गुड़ाई में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 फोर्क लगे होते हैं। इसके द्वारा सोयाबीन या मक्का की फसल की गुड़ाई होती है। अभी जो हमने यहाँ पर मशीनें देखी, जैसे बिजाई की मशीन है, कणक बिजाई की मशीन है, मक्की की बिजाई की मशीन है, फिर कटाई की मशीन है, तो उनसे हमें काफ़ी का उत्साहित हुए। हमारा हौसला बढ़ा कि हम खेती कर सकते हैं बड़े आराम से और कम कीमत में। कोनो वीडर, इस यंत्र को कोनो वीडर कहते हैं। इसके द्वारा धान के खेत में गुड़ाई का काम किया जाता है। इसमें एक हैंडल मौजूद है। इस हैंडल की मदद से इसे खेत में चलाया जाता है। इस यंत्र में 2 कोन लगे होते हैं। ये कोन मिट्टी में घूमते हैं जिसके कारण मिट्टी में मौजूद घास की मिक्सिंग हो जाती है। यंत्र के अगले भाग में लगा हुआ फ्लोट पानी में चलने में मदद करता है, जिसके कारण इसे चलाना बहुत ही आसान है। कटाई यंत्र, दांतेदार हंसिया, ये दांतेदार हंसिया है। इसमें दांत मौजूद हैं। इसे बार बार तेज या साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे
ग्रिप भी अच्छी बनती है और फसल की कटाई 10% ज्यादा और बेहतर ढंग से हो सकती है। ट्यूबलर मक्का शेलर। ट्यूबलर मक्का शेलर से पारंपरिक यंत्र के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा मक्का के दानों को निकाला जा सकता है। इसमें फिन्स यानी दांतें लगे हुए हैं। ये दांत 2 अलग अलग साइज के होते हैं, जिसके कारण मक्का छोटा हो या बड़ा, दोनों हालत में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑक्टेंगुलर होने के कारण इसमें ग्रिप भी बेहतर बनती है। मक्का से दानों को निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल यंत्रों को भी विकसित किया गया है, जिससे इसकी क्षमता को और बढ़ाया जा सके। जो मुख्य बात है कि यहाँ का किसान जो है बहुत कम खेत है उनके पास, और जो उनके पास साधन हैं, साधन का मतलब यह है कि उनके पास जो काम करने के लिए जो साधन है वो बहुत कम है। यहाँ पर 0.6 किलोवाट पर हेक्टेयर जो है पावर की अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण से जो है किसान अपने खेतों के काम को पूरा अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, और उसके कारण जो है वह जो है अपने खेतों के काम के लिए अगर उसमें पावर टिलर या दूसरे जो आधुनिक यंत्र हैं उसके बारे में अगर उसको जानकारी नहीं होगी तो अच्छा नहीं कर सकता है। इस विभाग के अंतर्गत कृषि यंत्रों के अलावा बायोगैस और सोयाबीन प्रसंस्करण पर भी शोध किया जाता है, जिस पर किसानों को प्रशिक्षण के द्वारा जानकारी दी जाती है। इस कृषि विश्वविद्यालय में बायोगैस डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर को भी स्थापित किया गया है। बायोगैस प्लांट को किस प्रकार स्थापित किया जाए और इसके क्या फायदे हैं, इस संबंध में जानकारी दी जाती है। सोया के अलग अलग प्रोडक्ट्स मतलब सोया पनीर, सोया बिस्किट, सोया न्यूट्रिएंट्स और सोया आटा इत्यादि को यहाँ पर तैयार करना सिखाया जाता है, जिससे किसान उद्यमी के रूप में काम कर सकें और अधिक धन अर्जित कर सकें। अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों और उद्यमियों को ट्रेनिंग देने का काम भी प्रदान किया जाता है। कृषि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार उन्नत फसल हासिल की जाए, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है। खेती में जो सबसे ज़्यादा जो आजकल समस्या आ रही है कि उसमें मेहनत बहुत लगती है, और मेहनत के साथ साथ समय बहुत लगता है, उसको हम कम कर सकते हैं, और ये तभी संभव है जब इस तरह के यंत्रों का उपयोग हम पहाड़ी खेती में अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार से करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि विकसित कृषि यंत्र के द्वारा हम बेहतर और व्यवस्थित ढंग से उन्नत कृषि उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब पर्वतीय क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों के साथ साथ नई पीढ़ी और हमारे नवयुवक भी कृषि से जुड़ें और चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों को आगे बढ़ाएं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार यंत्रों के प्रचार एवं प्रदर्शनी पर बढ़ावा दे, यंत्रों के निर्माण के लिए छोटी छोटी फर्म्स को बढ़ावा दे, युवा कृषकों को उन्नत कृषि यंत्रों के ऊपर ऋण देकर एक उद्यमी के तौर पर उनका विकास करे।